इसको पूरी तरह से साफ कर ले रहे हैं, जितना भी राख हो। तो यहाँ पर हम पका रहे हैं, दोनों तरफ से भी पक जाएगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारू ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, डेली की तरह आज फिर चूल्हे जगह पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर चावल डाल दिए हैं, तभी ये पकेगा। और फिलहाल अभी मुंह धो करके आ गए हैं और यहाँ पर हमारा रोटी प्लास्टिक में रख लिए हैं, बोरा बिछाया हुआ है लेकिन प्लास्टिक में रख लिए हैं। और चारू के साथ में भी है, और कल रात में पकाए थे ना ये रोटी, तो वही वाला रोटी है। तो हम लोग अभी रोटी और चाय से खाएंगे नाश्ता ना बेटी। लो। तो बस 2 ही ठो रोटी बचा हुआ है रात का, तो भी नाश्ता कर रहे हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। आइए आप लोग भी नाश्ता करना। 2 ही ठो रोटी है लेकिन इससे बांट बांट करके खाएंगे ना गुड्डू। गिरेगा, चलो उसको छोड़ दो, चलो खाओ। तो खाते हैं। तो हम चाय रोटी खा लिए और चारू अभी तक खा ही रही है, ये देखिए। और अभी बनेगा हम लोग का साग, ये देखिए। यहाँ पर भथुआ है, वो जो मूली है ना, मूली वाला साग है, और गंधारी, नेठो, सारे साग है तो मिक्स करके। तो आज माड़ नहीं लगाएंगे, सोच रहे हैं कि भुजिया आलू के साथ में बनाएंगे। और ये भात रहेगा और भुजिया लग रहा है, तो वही बनाएंगे सोच रहे हैं। और आज मम्मी खाना नहीं खाएगी। हम लोग का किसी गोतिये में, मतलब उधर ही जिधर हम लोग महुआ चुनने जाते हैं ना, उधर किसी का देहांत हो गया है। तो आज 3 नहान का दिन है हम लोग का गोतिये में ही, तो वही मम्मी बिना खाना खाए हुए ही जाएगी। तो मम्मी के लिए थोड़ा सा चाय रख दिए हैं। तो मम्मी गई है पुरान घर में, जो बकरी बांधते हैं ना, छगरी भेड़ार बांधने। तो कब आती है पता नहीं। वैसे तो बोल रहे थे कि चाय सिर्फ पी लेते तो अच्छा रहता, तो थोड़ा सा रख दिए हैं। और चारू पापा चल गए हैं उधर बैल बांधने के लिए। तो अभी फिलहाल हमारा चावल डबक रहा है और साग को काटना है, तो काटेंगे अभी। तो साग को हम काट लिए और भात हमारा बन के रेडी हो गया है, तो पसा लिए हैं। और यहाँ पर आलू को देखिए, आलू और साग नया वाला आलू है ना, तो खाने में बहुत ही मजा आएगा, तो इसीलिए फेंट करके बना रहे हैं साग के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तो कढ़ाई मेरा गरम है और तेल भी डाल दिए हैं, तो तेल भी गरम हो गया है। लहसुन का फोरन डाल देते हैं। साग में तो लहसुन और लाल मिर्चाई चाहे हरा मिर्चाई का फोरन ही डलाता है, तो हमने फोरन डाल दिए हैं। अब डाल देते हैं ये लाल मिर्चाई, इसका भी फोरन, तब डालेंगे साग को। तो सारे साग यहाँ पर डाल दिए हैं और डाल करके एक बार चला दिए। अब इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं और डाल करके फिर इसको हम ढक देंगे। और गांव देहात में तो कहने ही नहीं है, आजकल हमारे घर में लगातार 3 दिन से साग ही चल रहा है। वैसे तो है सब्जी, लेकिन सोच रहे हैं कि क्यों ना, जब साग तोड़ी लिए हैं तो फिर साग का भी बनेगा, सब्जी 1 दिन का बच जाएगा। तो इसीलिए हम साग बना रहे हैं। गांव में कहना नहीं है। वैसे तो अभी पानी नहीं आ रहा है, वो इसीलिए, नहीं तो अगर पानी आ जाता तो और भी ज़्यादा साग हो जाता। तो पानी भी नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़े बहुत बारी में, जहाँ पर पटावन खेती जो होता है ना, जैसे आलू लहसुन वगैरह ये सब लगाते हैं, उसी में बस है साग। नहीं तो फिर ऐसे तो बस सिर्फ सरसों है। तो अब साग को अच्छे से भून लेते हैं। तो साग हमारा भुंजा करके रेडी हो रहा है, ये देखिए। इस तरह से हमने डाल दिए हैं टमाटर 1 काट करके। तो टमाटर अभी गला नहीं है, जस्ट अभी अभी डाले हैं। और नमक तो हम पहले ही डाल दिए थे। तो अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं और भून करके उतारते हैं। तो खाना बन गया है और अभी हम लोग खाने जा रहे हैं। सिर्फ मम्मी केवल नहीं खाएगी, हम आप सभी को बताए ना कि मम्मी आज नहीं खाएगी खाना, खाएगी उधर से लौटेगी तब। तो यहाँ पर हमारा साग और भात, साग भात से ही खाएंगे, तो खा लेते हैं खाना। तो सुबह खाना खा लिए, साग भात काफ़ी अच्छा लगा। बस साग भात ही था हम लोग का, और
फिलहाल अभी शाम का बज चुका है 3 और अभी घर का सारा काम कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आज सुबह हम लोग मुढ़ी बदले थे, जो कि गांव गांव में आता ही रहता है। तो यही मुढ़ी लिए थे, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चटपटा सा बना करके सारे परिवार खाएं। तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको अभी खा रहे हैं। और भी थोड़ा सा है मुढ़ी, तो उसको लड़ुआ बनाना है तो अभी बनेगा। तो वो हमारे साइलेंट वाला चैनल में बन रहा है, तो अभी हम आप सभी को नहीं दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अगर देख सकते हैं तो आप जा करके सोना चारू ब्लॉग 2 में देख सकते हैं। तो यही है हमारा चटपटा सा बनाए थे मुढ़ी का केवल। ठंड का मौसम आ गया ना, तो अब मुढ़ी इसी तरह से चलेगा खाने में, बहुत ही मजा आता है। खाते हैं। तो शाम का बज चुका है 7:30 और अभी हमारा खाना बन रहा है। खाना आज जल्दी खत्म हो गया। सुबह में थोड़ा चावल कम डाले थे क्योंकि डेली डेली हम लोग को थोड़ा थोड़ा भात बच ही जाता था, तो इसीलिए आज थोड़ा कम डाले। तो मम्मी उधर से आई तो सारे खाना खाएगी तो खत्म हो गया। तो अभी फिलहाल जल्दी जल्दी से खाना बना रहे। तो चावल बन गया, भात तो पसा लिए, पसा करके और यहाँ पर हम सब्जी बना रहे हैं। तो सब्जी में बस वही है, बैगन, आलू और मूली। बस इसका हम मसाला नहीं डालेंगे, बस ऐसे सिंपल रहेगा भुजिया के लिए। तो इस तरह से भुजिया बना दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि राजस्थान वाला रोटी हम बनाएंगे, घी वाला, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही वाला हम बनाएंगे सोच रहे हैं। तो भात और ये सब्जी तो बन गया। मम्मी बोल रही कि हम लेट से ही खाए हैं तो फिर हम नहीं खाना खाएंगे। तो चारू पापा, बाबू और चारू तो सो गई, तो हम वही राजस्थान वाला रोटी बनाएंगे सोच रहे हैं। और बैगन का चोखा, जो कि हमारे घर में गोल गोल बड़ा बड़ा सा बैगन है, ये देखिए ये वाला। तो चोखा बनाएंगे और वही रोटी। तो फिलहाल भुजिया हमारा रेडी हो गया है। तो चलते हैं अब आटा सानने। तो हम सब्जी को उतार करके रख लिए हैं और यहाँ पर हम आटा ले आए हैं चाल करके। इसमें अब नमक डाल दे रहे हैं, इस तरह से स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब इसमें पानी डालते हैं और इसको हम तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं बना रहे, बस एक ही बनाएंगे, कोई खाएगा नहीं। चावल बन गया है और भुजिया भी बन गया है, तो कोई खाएंगे नहीं, सिर्फ हम केवल खाएंगे। और घी वाला ज़्यादातर मेरा घर में कोई नहीं खाते हैं, तो हम सान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, देखिए। और एक ही को बना रहे हैं ना, हम बताए ना आप सभी को, एक ही ठो बनाएंगे, कोई नहीं खाते हैं, सिर्फ हम केवल खाएंगे और हमको खाने का मन है। तो इस तरह से हमने गोल सा तैयार कर लिए हैं। आज बन रहा है राजस्थान वाला रोटी। तो हल्का सा पानी करके इस तरह से, ताकि फटे ना, इसीलिए हम इस तरह से कर ले रहे हैं। और इस तरह से दोनों हाथ से दबाते जाएंगे। तो बन के रेडी है, फटा नहीं। तो चलिए अब इसको हम पकाते हैं। तो ताई में नहीं पकाएंगे, इसको हम आग में पकाएंगे। और चोखा को हम गैस में बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आँच को निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा निकाल लिए हैं आग, और इसको हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे। अंदर में घुसेगा नहीं, तो इसीलिए हम बाहर में ही पका रहे हैं। तो ऐसे डाल करके और इसको हम ऊपर से आग दे देंगे ऐसे। दोनों तरफ से भी पक जाएगा। अब चलते हैं हम इधर चोखा बनाने के लिए।
तो वो वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था, क्योंकि हमने सब्जी बना दी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो छोटा सा हमने बैगन ले आए जो कि सुंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल्का सा तेल डाल देंगे और डालने के बाद फिर इसको पकाएंगे, ताकि गैस में जब पके ना तो चिपके ना, इसीलिए। तो इस तरह से कर लेंगे और इसको हम कट लगा लेते हैं। चेक नहीं किए हैं, दिखने में तो सुंदर लग रहा है लेकिन चेक नहीं किए हैं। तो इस तरह से कट लगा लेते हैं और देख लेते हैं कुछ है क्या। इस तरह से तो देखिए, इस तरह से काटने पर काना निकल गया। तो इसको अब हम साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सब्जी बना करके खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा ले आते हैं। तो हम ये दूसरा वाला ले आए हैं, तो अभी इसको काट करके देखते हैं अभी ये कैसा है। ये भी काना है, लगता है हमारा किस्मत में नहीं है आज चोखा बनाने का और खाने का, हमारा लगता है किस्मत में ही नहीं है। दिखने में सुंदर सुंदर है, सारे के सारे वैसे ही निकले। फिर अभी एक बचा हुआ है उस, तो दो हमने काटे और दोनों की दोनों वैसे ही निकला। फिर से हम दो ले आए, तो दो लाने के बाद में फिर हम इसको काट लिए हैं। तो ये इसमें अभी कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत ही अच्छा है, साफ है एकदम। तो क्या करेंगे, इसमें अब हम डाल देते हैं लहसुन। लहसुन की कलियां हम छील लिए हैं, तो बीच में इस तरह से डाल देते हैं और डायरेक्ट चलेंगे गैस में पकाने के लिए। तो काट करके लहसुन डाल दिए और हल्का हल्का इसमें हम डाल दे रहे हैं तेल। अब इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर हम पका रहे हैं, पक रहा है। तो पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि बड़ा है, वो पतले पतले सा रहता है ना, वो वाला जल्दी पक जाता है, तभी ये थोड़ा टाइम लगेगा। आराम से इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डोसा बन रहा है, जो कि हम डाल करके गए थे ना, तो इसको हम पलट दिए हैं और ये भी पक रहा है। और इधर हमारा चोखा भी बन के रेडी है। तो ये देखिए, हम टमाटर एक पका लिए हैं। बैगन के साथ में थोड़ा टमाटर नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पर टमाटर हमने पका लिए हैं। और ये हमारा बैगन भी हमारा पक के रेडी है। तो इस तरह से छिलका हटा लेंगे। तो यहाँ पर है बीच में डाला हुआ, ये देखिए लहसुन। अब इसको हम ऐसे काट करके निकाल लेंगे। लहसुन भी पूरी तरह से पक चुका है, ये देखिए। इसको हम ऐसे हाथ से ही मसल ले रहे हैं। इसमें हम मिर्चाई हरा वाला नहीं डालेंगे, हम सोच रहे हैं कि इसमें डालेंगे सूखा हुआ लाल मिर्च, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। सोंधाने भी उसका बहुत ही मज़ा आता है, तो सोच रहे हैं उसी को डालेंगे। अभी गर्म है, इसीलिए हम हाथ से नहीं मिस रहे हैं, चाकू से इस तरह से काट लगा रहे हैं। तो हमारा मतलब डोसा भी इधर बन के रेडी हो चुका है और इधर हमारा ये देखिए चोखा भी बन के रेडी है। तो सबसे पहले हम डोसा को निकाल लेते हैं। ये भी अच्छे से पक चुका है, इधर साइड साइड में जल रहा है, ये देखिए दोनों तरफ से पक चुका है। तो इसको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं और चलिए अब हम इसको चटनी बनाते हैं। तो मिर्चाई ये हमारा लाल वाला है और इसको हम क्या किए हैं ना, आग में सेक लिए हैं। आग में सेकने से और भी सोंधानी बढ़ जाता है। तो ऐसे करके अब इसमें डालेंगे। लहसुन तो हम पहले ही डाल दिए हैं, इसमें मिर्च डाल दे रहे हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम हाथ से मिस लेते हैं। तभी बहुत ही ज़्यादा हीट था, गरम था एकदम, अभी हल्का ठंडा हुआ है। तो हमने यहाँ पर सारे कुछ डाल दिए हैं, सिर्फ एक चीज़ हमारा छूट रहा है, तो ये है सरसों का तेल। तो अब हम इसको कच्चा सरसों डाल रहे हैं, अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। बैगन का चोखा में जो है कि सरसों का तेल कच्चा वाला डाल दीजिए तो इतना टेस्टी बढ़ जाता है कि मत ही पूछिए, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने कच्चा ही डाल दिया है और ये बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो अब चलिए, जो हम ढोका बनाए हैं ना, ये ढोकला, इसको हम अब रेडी करते हैं पूरी तरह से घी लगा करके। तो चोखा हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसको पूरी तरह से साफ़ कर ले रहे हैं, जितना भी राख लगा हुआ है ना उसको साफ़ कर ले रहे हैं इस तरह से। तो चलिए, अब ये भी रेडी हो चुका है, तो इसको हम थाली में निकालते हैं
तो अब हम इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ करके इसको हम पूरी तरह से चूरमा बना लेते हैं। तो हमने इस तरह से तोड़ लिए हैं। तोड़ करके अब इसमें डाल दे रहे हैं घी। देखिए इस तरह से। इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, तो जिनको गुड़ पसंद है गुड़ डाल सकते हैं, और जिनको घी पसंद है तो घी डाल सकते हैं। तो हमको घी तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हमको आज से नहीं, बहुत बचपन से ही हमको पसंद है। तो अब हम इसको ऐसे पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है राजस्थान वाला रोटी, और ये हमारा बैगन टमाटर का चोखा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। चूरमा हमने बनाया है इस तरह से, और अभी खाने के लिए बैठ चुके हैं। सभी कोई खा रहे हैं दबाए के खा रहे हैं। अच्छा है। चारू पापा बोल रहे थे हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि दो ना, अच्छा लगता है। तो अब बाबू तो खाता नहीं है, वो खाएगा नहीं, तो इसलिए उसको नहीं दिए हैं। वो सिर्फ अभी भात खा रहे हैं। और मम्मी सो गई, बाबू भी मतलब चारू भी सो गई है। तो अभी हम खाएंगे इसके साथ इस तरह से, और टेस्ट करके आप सभी को बताते हैं कैसा लगता है। वैसे पहला बार बनाए हम। बहुत ही अच्छा, इतना टेस्टी है कि मत ही पूछिए एकदम। तो चलिए खाते हैं। अब लोगों को इतने रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।